ये अगर मैं इसको 2 पॉइंट्स का नाम दूं, ये जंग कहां से शुरू हो रही है और अगर इसके मैं खात्मे की बात करूं तो ये ख़त्म कहां पर होगी, और दूसरी बात ये कि अमेरिका इससे क्या करना चाहता है, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई का फतवा मौजूद है कि हम जो एटम बम है वो नहीं बनाना चाहता ईरान, उसके बावजूद अमेरिका इस तरह की हरकतें, और डोनाल्ड ट्रंप का किरदार इसमें आप किस तरह का देख रहे हैं? देखें हसनैन, बेसिकली ये जो हमला है इसको सिर्फ आप जौहरी जो प्रोग्राम है ईरान के उसके हवाले से ना देखें। जौहरी प्रोग्राम एक बहाना था। बेसिकली जो 47 साल पहले का जो ईरान था ना, वो ईरान अमेरिका चाह रहा है, और उसी ईरान, क्योंकि 47 साल पहले टोटली अमेरिका के कंट्रोल में था ईरान, और अमेरिका जो चाहता था ईरान के अंदर कर रहा होता था। और उसके बाद 1979 के इनकलाब के बाद एक बिल्कुल टोटली एक शिफ्ट वहाँ पर आ गई। उसके बाद से अमेरिका का किरदार बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो ये जो दाग है, ये जो ज़ख्म है, वो अभी तक अमेरिका सहता आ रहा था, और ये बेसिकली ये रजीम जो ईरान के अंदर मौजूद है, ये उसी की वजह से अमेरिका को वहाँ से बेदखल होना था। तो ये जो अगर न्यूक्लियर या जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बात करें, तो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो पाकिस्तान से भी पुराना जौहरी प्रोग्राम है, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। अगर ईरान को जौहरी बम बनाना होता तो वो कब बना चुका होता, लेकिन उनके जो आइडियोलॉजिकल जो बेसिस है उनके अंदर इस तरह के मोहलिक हथियार बनाने के हवाले से वाज़ेह अहकाम मौजूद है। लिहाजा वो उन्होंने कई मौके के ऊपर ये बताया हुआ है कि हमारा मकसद जो है वो जौहरी बम बनाना नहीं है। अब अमेरिका का जो मकसद है वो तो रजीम चेंज है, और रजीम चेंज के लिए उन्होंने ये सारी जो बिसात है वो बिछाई हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जितना अमेरिका ने जो इस खिते के अंदर मिलिट्री बिल्डअप करने के बावजूद ये जो टाइम गेन किया है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, वो बेसिकली वो जो कैलकुलेशंस थी जिसके तहत वो ईरान के ऊपर हमला करना चाहते थे, जो मुज़ाकरात के उस दौरों के दौरान लगा के वो जो कैलकुलेशंस थी उन्होंने वो की, और उन्होंने वो जो टाइम गेन करके अपने कैलकुलेशंस कंप्लीट करके ईरान के ऊपर हमला किया। लेकिन इस दौरान ईरान ने भी एक टाइम गेन किया है, और उन्होंने भी अपनी जो टेयर्स हैं, अपनी जो गवर्नमेंट के अंदर उनको कंप्लीट किया गया है कि अगर ये नहीं रहे तो फिर ये होंगे, ये नहीं रहे तो ये होंगे, और ये नहीं रहे तो ये होंगे। और इसके साथ साथ ईरान ने जिस तरीके से बता दिया था कि हमारी अंगुलियां ट्रिगर पर हैं, और हम उन तमाम बेसिस को निशाना बनाएंगे जो कि अमेरिका के हाथ में है। तो उन्होंने इसको भी आज उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने उन तमाम बेसिस को निशाना बनाया है, जिसमें बहरीन का जो 5th फ्लीट हो, या फिर कुवैत के अंदर हो, या फिर कतर के अंदर हो, या फिर जॉर्डन के ऊपर हमले किए गए हैं। तो इन तमाम में बहरीन के अंदर तो कैजुअलिटीज़, हैवी कैजुअलिटीज़ की इतलात आ रही हैं अमेरिकी बेसिस के, और उसके साथ साथ जो तलबीब समेत, हैफा समेत, गलीली समेत इसराइल के जो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमले किए गए हैं, वो रोकने में ये जो तमाम तरी जो मिलिट्री जो एक माइट वहाँ पर फैलाई गई थी वो रोकने में कामयाब नहीं रहे। चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो या जेराल्ड स्फोर्ड हो, उन तमाम ने, जेराल्ड स्फोर्ड उन्होंने लगा दिया था बिल्कुल यरूशलेम के ऊपर उसको बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के जो मिसाइल्स थे वो वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने हिट भी किया, और कामयाबी के साथ हिट किया, और वहाँ पर नुकसानात अच्छे खासे हुए हैं। और इसके साथ साथ यमन की जानिब से हमले किए गए हैं, और इतलात ये आ रही है कि लुबनान की जानिब से भी हमले किए गए हैं अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर। तो ये जो रीजनल वार एक जो वेज करने के हवाले से ईरान की जो सुप्रीम लीडर ने भी कहा था, ईरान की जो पॉलिटिकल क़यादत ने भी मुसलसल कहते आ रहे थे, उसको उन्होंने साबित कर दिया है। ये अब जो है वो रीजनल एक वार शुरू हो गई है, और इसके जो लामाला जिस तरीके से कंपटीटर्स हैं, रशिया हो या चाइना हो, उनके भी मफादात हैं। उन्होंने जिस तरीके से ईरान की इस तमाम तर सनारियों के दौरान मदद की है, जो एयर ब्रिज कायम किया है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर मिसाइल्स पहुँचाए हैं, और दीगर इक्विपमेंट्स पहुँचाए, डिफेंस सिस्टम्स पहुँचाए हैं, लाइव जो है वो सैटेलाइट कवरेज दी है ईरान को। तो इसी का ये नतीजा है कि ईरान ने जो हिट्स किए हैं इन तमाम बेसिस के अंदर, वो जो हैं कारगर साबित हुए, और वो सही हिट किए हैं। अब अगर जो अरबियन सी में हो, या इंडियन सी के अंदर हो, या फिर रेड सी के अंदर, रेड सी में आपके हौसियों ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ से अब जो है रेड सी बंद है हर किस्म के जहाज़ों के लिए, और जो भी जहाज़ अमेरिका और इसराइल के खास तौर पर जो गुजरेंगे उनको हम हिट करेंगे।